दादरी विधानसभा सीट पर एक पूर्व जेलर और एक पूर्व प्रोफेसर के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। पूर्व जेलर सुनील सांगवान भी वीआरएस लेकर चुनावी राजनीति में उतरे हैं और इसी तरह से पूर्व प्रोफेसर मनीषा सांगवान भी चुनाव लड़ने के लिए और सियासत में करियर बनाने के लिए 8 साल पहले ही इस रास्ते पर चल चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि दादरी में क्या होगा। दादरी में दोनों ही प्रत्याशी पहला चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही प्रत्याशी जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के समीकरण क्या हैं और दोनों ही प्रत्याशी किस एजेंडे पर चल रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। दादरी विधानसभा सीट के समीकरण साफ तौर पर बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कांटे का है। जहां सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान एक बड़ी नौकरी को छोड़कर चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो वहीं पर मनीषा सांगवान भी 2019 की कसक को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब बात आती है चुनावी वायदों की, चुनावी बातों की और अपने स्टैंड की, तो उसमें सुनील सांगवान मनीषा सांगवान पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि सुनील सांगवान जो बातें कह रहे हैं वो टिकाऊ ज़्यादा हैं, उनमें दम ज़्यादा है और उनमें भरोसा ज़्यादा है। क्योंकि सुनील सांगवान साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने जेलर के तौर पर बड़े बड़ों को सुधारने का काम किया, अब अगर दादरी के अंदर इस तरह के बैड एलिमेंट कभी कुछ करेंगे तो उनको सुधारने के लिए उनके पास सारे इंतजाम हैं। आप खुद ही सुनिए सुनील सांगवान ने इस बारे में क्या कहा। 22.5 साल जेल में नौकरी करी है, बदमाशों की रग रग से वाकिफ हूँ कि कौन सी रग दबानी और कौन सी रग, इनका ब्योत कितना कितना नहीं है, ये आपके सामने क्लियर करके जा रहा हूँ। बदमाश को दादरी हल्के में छोड़ूंगा। 22.5 साल जेल में नौकरी करी है, बदमाशों की रग रग से वाकिफ हूँ कि कौन सी रग दबानी और कौन सी रग, इनका ब्योत कितना कितना नहीं है, ये आपके सामने क्लियर करके जा रहा हूँ। बदमाश को दादरी हल्के में छोड़ूंगा। आपने सुन लिया होगा कि पूरे दमखम के साथ, पूरे स्टैंड के साथ सुनील सांगवान अपनी बात को कह रहे हैं। वो जहां दादरी में विकास की नई इबारत रखने की बात कह रहे हैं, तो वहीं पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त स्टैंड अपनाने के हिमायती हैं। सुनील सांगवान इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा में अपनी विधानसभा हल्के के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र के अंदर दादरी की उन सभी समस्याओं को निपटाने का वायदा किया गया है जिसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं। यानी सुनील सांगवान एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ, एक बेहतर तरीके के साथ और एक बेहतर विजन के साथ वोटरों के पास में जा रहे हैं और जेलर का ये अंदाज लोगों के ऊपर असर भी बखूबी छोड़ रहा है। यानी उनकी बातों में दम ज़्यादा नजर आता है, उनकी बातें टिकाऊ ज़्यादा लगती हैं और वो वोटरों पर ज़्यादा असर डाल रहे हैं। उनके साथ में जहां एक तरफ उनके पिता सतपाल सांगवान की लेगेसी है, तो दूसरी तरफ उनकी खुद की भी एक पॉजिटिव छवि है जिसके बलबूते पर उन्हें हर गांव में और शहर के हर वार्ड और कॉलोनी में बड़ा समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि सुनील सांगवान चुनाव प्रचार में भी अपनी प्रतिद्वंदी पर 21 साबित हो रहे हैं। जहां तक मनीषा सांगवान की बात है, मनीषा सांगवान के साथ में खुद के कांग्रेसी भी नहीं चल रहे हैं। दिखावे के लिए 2-4 दावेदार उनके साथ में नजर आते हैं, लेकिन आंखों से ओझल होते ही सारे प्रत्याशी अपनी अपनी मुहिम में जुट जाते हैं। मुहिम ये है कि मनीषा सांगवान नहीं जीतनी चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस के अंदर की स्टोरी यही है कि 36 में से 35 दावेदार मनीषा सांगवान को जितवाने के बजाय हरवाने के पक्ष में हैं और सब के अपने अपने सिस्टम में इस कार्रवाई को बैठाने के लिए जुटे हुए हैं। यही वजह है कि मनीषा सांगवान का चुनाव प्रचार उठ नहीं पा रहा है। उनके समर्थकों के अंदर भी वो जोश और जुनून नहीं है और कांग्रेस के अंदर का सिस्टम भी उनका साथ नहीं दे रहा है। वो सिर्फ हुड्डा फैमिली के बलबूते पर ही अपना चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही हैं। दूसरी तरफ सुनील सांगवान के चुनाव प्रचार को काफ़ी तेज़ी मिली है। 10 दिन में ही उन्होंने पूरे माहौल को बदलने का काम किया है। उनका चुनाव प्रचार हर जगह असरदार नज़र आ रहा है और यही वजह है कि उनके जीतने की गुंजाइश और संभावनाएं दोनों ही ज़्यादा नजर आती हैं। जाहिर सी बात है, दादरी का चुनाव इस बार अलग ढंग से लड़ा जा रहा है। यहाँ पर परंपरागत वादों के साथ साथ नया घोषणा पत्र भी चर्चा में है। मनीषा सांगवान पुराने ढर्रे की पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो पुराने नेताओं की तरफ वायदे कर रही हैं कि वो दादरी को पेरिस जैसा बना देंगी, वो दादरी की हर समस्या को दूर कर देंगी, वो दादरी को विकास का रोल मॉडल बनाएंगी, लेकिन उनके पास विजन के तौर पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वहीं सुनील सांगवान पूरे घोषणा पत्र में एक एक काम को लेकर अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग को क्लियर कर रहे हैं
और वोटरों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि विधायक बनने पर वो दादरी के विकास और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कार्य करेंगे। यही वजह है कि सुनील सांगवान इस पूरे चुनाव में 21 साबित हो रहे हैं। दादरी के चुनावी घमासान में कौन जीतेगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। दादरी के इस महासंग्राम में सुनील सांगवान को कितने वोट मिलेंगे ये भी आप जरूर बताइए। इस चुनावी दंगल में निशा सांगवान कितने वोट लेंगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और इस सारे समर में अजीत फोगाट जो एक डिसाइडिंग पोजीशन में है वो कितने वोट हासिल करेंगे ये भी आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।